हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो गाइज आज मैं आपको कराऊंगी यहाँ पे करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो एसएससी हो, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी फोर्स का एग्ज़ाम, आर्मी, नेवी, पुलिस। ये वाले क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपने यहाँ से कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर देना। और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 अप्रैल, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है 9 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड को शुरू किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय ने आईजीओटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईजीओटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाद्य तेल के आयात पर कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32.44%, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाद्य तेल के आयात में 32.44% की कमी आई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक ने हाल ही में सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिडबी, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में सिडबी ने सेफ प्लस ऋण योजना को शुरू किया है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.8%, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी जो है 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि हाल ही में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला पहला राज्य ओडिशा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क माफ़ किया है? तो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी एसबीआई बैंक, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में एसबीआई बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क माफ़ कर दिया है। और एसबीआई की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान रजनीश कुमार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 12वीं, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हजारी लाल रघुवंशी का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 93 वर्ष, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जो हजारी लाल रघुवंशी का निधन 93 वर्ष की आयु में हाल ही में हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 4.8%, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी को घटाकर 4.8% कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे इफ्को टोक्यो की नई एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अनामिका रॉय, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में अनामिका रॉय को इफ्को टोक्यो की नई एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में CMIE के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 23%, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में CMIE के अनुसार भारत में लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी दर जो है 23% बढ़कर जो है 23% हो गई है। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से यूबी प्रवीण राव को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नासकॉम, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में यूबी प्रवीण राव को नासकॉम कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आनंद, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में विश्वनाथ आनंद को WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में कोविड-19 मामलों में कितने प्रतिशत दर की कमी हुई है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 40%, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना
कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में कोविड-19 मामलों में 40% तक की कमी दर्ज हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में चीन में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस बैंक ने डिगी-जैन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, JSFB, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में डिगी-जैन प्लेटफॉर्म को JSFB बैंक ने लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 अप्रैल, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित गायिका शांति हीरानंद चावला का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 87 वर्ष, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित गायिका शांति हीरानंद चावला का निधन जो है 87 वर्ष की आयु में हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर जैकी डू प्रीज का निधन हो गया है, वह किस टीम का हिस्सा थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में जैकी डू प्रीज का निधन हो गया है, वे दक्षिण अफ्रीका टीम का हिस्सा थे और वे पूर्व क्रिकेटर थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 108वें, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ मिलकर कोरोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लूगन, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि भारत बायोटेक ने फ्लूगन कंपनी के साथ मिलकर कोरोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में BCCI ने कोविड-19 के चलते IPL 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित काल के लिए, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में BCCI ने कोविड-19 के चलते IPL को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, 2020 IPL को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस देश के हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन में, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि चीन में हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखना। तो टोटल 30 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हे गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपने यहाँ से कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।